तो बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पिछला क्लास था मेरा, उसमें आप लोग को बताए थे, हम विभव मापी के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। तो आज का जो क्लास होगा मेरा विभव मापी के, एक सेकेंड, आज होगा विभव मापी के उपयोग, विभव मापी के अनु मापी को उपयोग बोल सकते हैं या अनुप्रयोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या? विभव मापी के उपयोग। तो क्या चलेंगे? एक नंबर जो चलेंगे इसका हेडिंग दे देंगे विभव मापी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ठीक है। विभव मापी का उपयोग या अनुप्रयोग हम लोग बहुत सारा चीजों में करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज है। पहला जो इसका ये है, नंबर एक क्या है? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये पूछ दिया जाएगा कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया सेल, और ये विद्युत वाहक बल, हम दोनों बता चुके हैं आपको। सेल के बारे में बताए थे, याद कीजिए। सेल के बारे में क्या बताए थे? सेल एक ऐसा मतलब कि यंत्र है या ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या बोल सकते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को ये बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद बताए थे विद्युत वाहक बल। क्या बताए थे? विद्युत वाहक बल बताए थे ना। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? जिसको कि समझ में ना आता, बार बार कॉल कर रहा है लोग। मूड खराब कर दिया है लोग। अजय कुमार, अजय कुमार, ओ यार, अजय अजय को भी रिमूव करने दो। एक सेकंड, एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। ठीक है, बहुत सब का। ठीक है, तो विभव मापी का अनुप्रयोग बता रहे थे, जिसमें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के बारे में हम आज बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें सेल के बारे में बताए थे कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, उसके बाद विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? तीन चीज हम बताए थे। विद्युत वाहक बल बताए थे, एक टर्मिनल वोल्टता, और एक बताए थे आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, एक बताए थे विद्युत वाहक बल, एक बताए थे टर्मिनल वोल्टता, एक बताया है आंतरिक प्रतिरोध।
ठीक है। ये विद्युत वाहक बल क्या होता है आपको एक एग्जांपल के तहत बताया था, याद कीजिए कि हम बोले थे कि जैसे कि अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार है और उन्होंने घोषणा ये कर दिया कि सबके खाता में 500 रुपया जाना चाहिए, लेकिन ये 500 रुपया डायरेक्ट अकाउंट पे नहीं जाएगा, ये जाएगा सिस्टम के तहत, मतलब सेंटर से आएगा, स्टेट में स्टेट से आएगा, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट से जाएगा, पंचायत में मुखिया सब उसको बांटेगा। तो ये प्रोसेस से पैसा 500 रुपया सबके अकाउंट में आना चाहिए। तो आप बताइए कि 500 रुपया अगर इस प्रोसेस से आएगा तो 500 डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आएगा क्या? नहीं आ सकता। 500 से कुछ ना कुछ कम में आएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने ये तो फाइल बना दी, फाइल बना दिया कि 500 रुपया जाना चाहिए, इन्होंने सिग्नेचर कर दिया 500 रुपया जाना चाहिए, लेकिन हमारे जो अकाउंट में 500 रुपया नहीं पहुंचता, उसके बीच में एक सिस्टम होता है भ्रष्टाचार। कौन सा सिस्टम होता है? भ्रष्टाचार। और वो भ्रष्टाचार के तहत कुछ ना कुछ पैसा अंदर से ही गायब हो जाता है। अगर 500 हमको लगता है कि 320 या कुछ रुपया मान लो कि पहुंचता है, तो बाकी का जो है कितना 180 रुपया बाकी का वो गायब हो जाएगा, गायब होगा ना? हाँ, ये क्या हो गया? गायब हो गया, और इस सिस्टम का नाम है भ्रष्टाचार। तो उसी प्रकार यहाँ पे सेल, जब हम लोग बैटरी खरीदने जाते हैं, समझिएगा विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब हम लोग बैटरी खरीदने जाते हैं, या बैटरी खरीदने गए, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मान लिया जाए कि हमको 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं यही बैटरी 12 वोल्ट का है? क्योंकि उस बैटरी में लिखा रहता है, ऊपर में लिखा रहता है कि उसमें 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग खरीद लिए 12 वोल्ट। लेकिन जैसे इस बैटरी को हम लोग घर में लगाते हैं, जैसे इस बैटरी को हम लोग घर में लगाते हैं, मान लो एक बल्ब से लगा दिए, ठीक है, इस बैटरी को हम लोग किस में लगा दिए? घर में लगा दिए, बल्ब के द्वारा लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट है, इस बल्ब के सिरा में क्या लगा दिए? एगो वोल्ट मीटर लगा दिए, वोल्टेज मापने के लिए, या विभव मापी बोल सकते हो, ठीक है। विभव मापी भी लगा सकते हैं, या नहीं तो वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज मापने के लिए, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट है ना, हमको यहाँ पे 12 वोल्ट प्राप्त नहीं होता है, मान लिया जाए हमको 8 वोल्ट ही प्राप्त हुआ, तो आप समझिएगा था कितना? 12 वोल्ट, प्राप्त कितना हुआ? 8 वोल्ट। यहाँ पे समझिए, देना था कितना? 500, आया हमारे पास कितना? 320 रुपया, ठीक है। तो बीच का जो मेरा कितना 4 वोल्ट गया का, 4 वोल्ट जो गया है ना, तो इसका सेल का, प्रत्येक सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध रहता है। क्या रहता है? छोटकी आर। दो तरह का आर होता है, एक बड़की आर और एक छोटकी आर। बड़की आर को बाइटम प्रतिरोध बोलते हैं, और इसको सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध। तो इस सब के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा। ये हो गया कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध। और इधर से धारा गया आई, धारा चूंकि सेल का आई गया, ठीक है, तो आई और आर मिलके वोल्टेज बन जाता है, आई और आर मिलके वोल्टेज बन जाता है, और जिसके तहत मेरा 4 वोल्ट खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार हम समझाना ये चाह रहे थे, ये जो 12 वोल्ट है ना, ये जो 12 वोल्ट है, ये जब तक 12 वोल्ट था, मतलब सेल अभी मेरा खुला हुआ था, तो यही मेरा क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि जब सेल का हम लोग यूज नहीं करते, जब सेल खुले परिपथ में रहता है, अर्थात उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उस पे जो भी विभवांतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, ठीक है। और जैसे उसमें धारा प्रवाहित होता है, तो उसके सिरा में जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, उसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और आंतरिक प्रतिरोध तो समझ रहे हैं, जो धारा के मार्ग में क्या कर रहा है? रुकावट पैदा कर रहा है। मतलब इसके अंदर क्या, सेल के अंदर वैद्युत अपघट पदार्थ होता है, जो कि धारा के मार्ग में क्या करता है? रुकावट पैदा कर देता है। तो जिसके कारण उसका 4 वोल्ट मेरा क्या हुआ? इधर से आई मिला, 4 वोल्ट खत्म हो गया। तो ये चीज समझाना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन हमको मेन फोकस किस पे करना है? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ठीक है। इस सब का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रयोग को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? याद है आपको? एक मैग्नीन का तार लेंगे, जिस मैग्नीन का तार क्या है? एसी नाम होगा, और इस मैग्नीन तार की लंबाई कितना होगा? लगभग 10 मीटर होगा। आपको याद है लगभग कितना होगा? 10 मीटर होगा। और मैग्नीन का तार ही हम लोग क्यों लेते हैं, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। जो क्लास नहीं देखे हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बताए थे कि यहां से ए सिरा से यहां पे एक शक्तिशाली बैटरी लगा देंगे, शक्तिशाली बैटरी। इस बैटरी का नाम दे दो बी, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और लगाना पड़ेगा हमको, होगा ए मीटर,
श्रेणी क्रम में एमीटर जो लगता है ना, एमीटर का काम क्या है, धारा मापना है ना। एमीटर या आमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, ठीक है। उसके बाद एक कुंजी लगा देंगे जिस कुंजी का नाम होगा के, और एक धारा नियंत्रक, एक धारा नियंत्रक जिसका नाम क्या होगा, आर एच। ठीक, उसके बाद इसका संपर्क कहां से कर देंगे, मैग्नीन तार के सी सिरा से, मैग्नीन तार के सी सिरा से, समझ गए। एसी एक मैग्नीन तार लिए हैं, एसी एक लंबा मैग्नीन तार लिए हैं जिसका ए सिरा किसी शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से, धन ध्रुव मतलब ये प्लस वाला भाग, धन ध्रुव से एवं बैटरी के ऋण ध्रुव को एक एमीटर, इसका नाम क्या है, एमीटर, एमीटर एक कुंजी एवं धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के सी सिरा से हम लोग जोड़ देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, एक बार फिर से समझिए। एसी एक लंबे मैग्नीन का तार है जिसका ए सिरा किसी शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से एवं बैटरी के ऋण ध्रुव को एक एमीटर, एक कुंजी एवं धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के सी सिरा में जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता रहे थे हम, उसके बाद हमको निकालना है क्या, दो सेलों का विद्युत वाहक बल का तुलना करना है। तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना करेंगे, तुलना जब भी होगा तो दो ही चीज में होगा, अकेला कोई तुलना नहीं होगा। तुलना करने के लिए यहाँ पे मान लिया जाए दो सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको। एक सेल तो ये हो गया और दूसरा सेल इसके नीचे जस्ट, ठीक है, दो सेल हो गया। एक सेल का नाम दे देते हैं E1, दूसरा सेल का नाम दे देते हैं E2, क्योंकि यहाँ पे तो बैटरी भी है। अब इनके यहाँ से क्या हो गया, दो सेल है ना, अब दो सेल को क्या करेंगे ना, एक द्विमार्गी कुंजी लेंगे। द्विमार्गी कुंजी का अर्थ ये हुआ, द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी, इसका अर्थ ये हुआ ना, द्विमार्गी कुंजी का अर्थ ये हुआ कि अगर हम एक को ऑन करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर हम चाहेंगे तो इससे धारा प्रवाहित हो तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा बंद हो जाएगा, द्विमार्गी कुंजी। तो और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाए, फिगर बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, ठीक। यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं K1 और यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं K2, ठीक है। अब यहां से देखिए होगा क्या, और इसका संपर्क जो है ना, धारामापी का जो संपर्क है, ये गैल्वेनोमीटर, धारामापी का संपर्क हम लोग कर देते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ, मान लो जाए इस पॉइंट का नाम है J, ठीक है। और इस पॉइंट की लंबाई कितना है, मेरा L1 है, कितना लंबाई है, L1 है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग कुंजी K1 को चालू करते हैं और इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो जब ये चालू होगा तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। तो धारामापी में जो संतुलन बिंदु जो है J पॉइंट पे प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको ओपन रखेंगे, मतलब अभी इस धारा प्रवाहित होगा इससे, जब इसको चालू करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तब धारामापी में संतुलन बिंदु मान लिया जाए इस डी पॉइंट पे प्राप्त हो। कितना पॉइंट पे, डी पॉइंट पे प्राप्त हो। तो ये दूरी मान लो कितना, L2 मान लो, L2 मान लेते हैं। तो फिगर क्लियर समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले एसी एक मैग्नीन का तार लिया। कौन किसका तार है, मैग्नीन, या हम बोल सकते विभव मापी तार, इसको क्या बोल सकते, विभव मापी तार। इसी एक मैग्नीन का तार लिया या विभव मापी का तार है, ठीक है। ये जिसके ए सिरा में एक शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव एवं बैटरी के ऋण ध्रुव को एक एमीटर, एक कुंजी एवं धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के सी सिरा से जोड़ देते हैं। हमें जिस सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहा रहता है, हमें जिस सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना रहता है, उसको मैग्नीन तार के या ए सिरा के नीचे एक द्विमार्गी कुंजी से
जोड़कर, गैल्वेनोमीटर या धारामापी से जोड़कर मैग्नीन तार में जोड़ देते हैं, मैग्नीन तार के जेब पॉइंट से जोड़ देते हैं। बस यहां तक लिखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप लोग फिगर बना के हमको मैसेज कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ में आया या नहीं आया? बन गया सर पिक्चर, ठीक। बन गया था, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिए, 2 मिनट के लिए लैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। देखिए, इसके लिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए एक लंबे विभव मापी तार लेते हैं, क्या लिखना है? इसके लिए एक लंबे विभव मापी तार एसी लेते हैं, जिसके एक सिरा को एक शक्तिशाली बैटरी, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बैटरी के धन ध्रुव से एवं बैटरी के ऋण ध्रुव को बैटरी के ऋण ध्रुव को एवं बैटरी के ऋण ध्रुव को एक एमीटर कुंजी एवं धारा नियंत्रक से जोड़कर तार के सी सिरा से जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं लैंग्वेज में। उसके बाद चलिए, हमें जिस सेल के विद्युत वाहक बलों की E1 व E2 की तुलना करने रहता है, उसे उस सेल के धन सिरा को तार के ए बिंदु से
एवं ऋण ध्रुव को तार के एक द्विमार्गी कुंजी K1 व K2 की सहायता से धारा मापी जी दिखाई दे रहा है, से जोड़ देते हैं। एवं धारा क्लियर है, यहां तक लिखो जितना फास्ट हो सके। इसे लिखो, ठीक है। जी से जोड़कर उसका संपर्क एक जोकी जे के सहायता से तार में कर देते। यहां तक लिख लीजिए, ठीक है। अब आएंगे क्रिया विधि तुलना कैसे होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो अगर ये लैंग्वेज नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। फिगर रहना चाहिए और क्रिया विधि इसका रहना चाहिए, ठीक है। बराबर उतना जरूरी नहीं कि हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए घबराइएगा नहीं, जो एग्जाम में जब भी आएगा ये तो ज्यादा नंबर का नहीं है, कभी कभी ये फिगर बनाने के लिए दे देता 2 नंबर का, ठीक है। विभव मापी से 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बता दिए हैं, इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, कल बताएंगे तीसरा क्वेश्चन। तो 3 में से एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का 100% रहेगा विभव मापी से, इतना याद रखिएगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। और जिसको पेमेंट करना है तो एप्लीकेशन में आपका अकाउंट नंबर हम डाल दिए हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट किसी के भी थ्रू फोन पे, गूगल पे या कोई और आईडी या कार्ड से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हो गया, इसको मिटा दें आप, इसको मिटा देते हैं। हो गया, ठीक है। हो गया तो कोई बात नहीं। उठ मेरा बराबर था, अब यहां से व्यंजक है। अब इसका व्यंजक क्या होगा। व्यंजक में हम देख रहे हैं ना कि जब हम कुंजी के वन को हम लोग दबाते हैं तो धारा मापी में जो ना संतुलन बिंदु कहां जे पॉइंट पे प्राप्त होता है। तो बोल सकते हैं ना स्थिति 1, जब कुंजी के वन को दबाया जाता है
तो संतुलन बिंदु L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। L1, इसके पहले हमको क्या लिखना है, एक सेकंड, व्यंजक हो गया ये, और ये हो गया स्थिति। लिखना है, माना तार AC के एकांक लंबाई में प्रतिरोध रो है। माना तार AC के एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है, लंबाई है ये, ठीक है, याद रहेगा ना, एकांक लंबाई में प्रतिरोध रो है, ठीक है। तो स्थिति वन का यह कहना है, जब कुंजी K1 को दबाया जाता है तो संतुलन बिंदु L1 लंबाई पर प्राप्त होती है। इसीलिए तार AJ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखिए, तार AJ यहां से लेके यहां तक लंबाई L1 है, उसको किससे गुना करेंगे, रो से। कल आपको बतेबे किए थे, याद है, एल और रो किए थे कल, प्रतिरोध निकालने के लिए एल इंटू क्या किए थे, रो किए थे कल, ठीक है। तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या कुछ मैसेज आ गया, चलिए, ठीक है। अब इसीलिए E1 बराबर, जो मेरा E1 हो जाएगा, E1 क्या, विद्युत वाहक बल, तो तार एजे में प्रवाहित धारा, क्योंकि धारा जितना बहेगा इंटू तार एजे का प्रतिरोध, यही हम लोग जानते हैं। तार एजे में प्रवाहित धारा E बराबर I इंटू आर, तो E1 का मान कितना हो जाएगा, तार एजे में प्रवाहित धारा मान लो कि I है, और तार एजे का प्रतिरोध कितना है, L1 इंटू रो है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए। अब देखिए, चलते हैं हम दूसरे कंडीशन में, स्थिति सेकेंड, मतलब स्थिति द्वितीय में चलेंगे, और क्या लिखेंगे, जब कुंजी K2 को दबाया जाता है, जब कुंजी K2 को दबाया जाता है तो संतुलन बिंदु कितना लंबाई पे प्राप्त हो रहा है, L2 लंबाई पे प्राप्त हो रहा है। यहां से यहां तक डी पॉइंट तक की लंबाई कितना, L2 लंबाई पर प्राप्त होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे चल जाते हैं, इसीलिए तार एडी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, L2 इंटू रो होगा ना। तो इसीलिए E2 बोल सकते हैं इसमें, इसीलिए E2 का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको I से गुना कर देंगे तो E2 निकल जाएगा। इसी प्रकार मतलब तार एडी में प्रवाहित धारा गुना तार एडी का प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा, I इंटू L2 इंटू रो। इक्वेशन हो गया कितना, 2 हो गया। तो समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिए, इधर क्या हो जाएगा, E1 बटे E2 बटे क्या हो जाएगा, I इंटू L1 इंटू रो हो गया, I इंटू L1 इंटू रो हो गया इधर, और इधर नीचे क्या आ जाएगा, I बटे L2 इंटू रो हो गया। तो सारा चीज कट जाएगा, सिर्फ L1 और L2 बचेगा। तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे कितना, L2। यही तुलना है, आपको यहीं तक आपको दिखाना है। अब 5 नंबर आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप लोग यहां तक आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्लास आज का यहीं पे समाप्त करेंगे। ये शनिवार तक आपका विद्युत धारा खत्म हो जाएगा।
उसके बाद अगले चैप्टर रहेगा। एडी के बाद क्या है? एडी का तार, एडी का प्रतिरोध L2 रो, तार एडी का प्रतिरोध L2 रो, यहाँ पे ए और डी है, बीच में L2 है, ठीक है। तो तार एडी का प्रतिरोध L2 इंटू रो हो गया, ये रो आप सुने होंगे रो, ठीक है। अच्छा, E2 बराबर क्या हो गया? I गुना L2 इंटू रो। और कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, ये एजे है, एजे में प्रवाहित धारा, एजे में प्रवाहित धारा इनटू तार एजे का प्रतिरोध, ये एजे है। बिल्कुल सही सुने, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। जिसका हो गया आराम आराम से बढ़ जाइए, ठीक है। जिसका नहीं हुआ है आराम से लिखिए। तो सबका हो गया होगा। अब ऐसा कोई बंदा है जिसका नहीं हुआ है तो मैसेज करो, ठीक है। अब क्लास खत्म करेंगे। ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ है, मैसेज करो। हो गया? अरे नहीं होने वाला मैसेज करो, ठीक है। हो गया जिसका, दूसरा कोई बातें नहीं है। तो आप लोग से मिलते हैं कल 7 बजे फिर से। नहीं हुआ है रमन कुमार। हाँ तो जल्दी करो रमन, स्क्रीनशॉट ले लो। एडी के नीचे, ये एडी है ना, एडी के नीचे है ये E2, E2 है, जो कि सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल बोलेंगे। ये प्रथम विद्युत वाहक बल ये था मेरा, ये सेल का द्वितीय विद्युत वाहक बल। दो सेलों के बीच तुलना कर रहे हैं। ये है एडी के नीचे E2 है, I इंटू L2 इंटू रो है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलिए तब आज का क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। और जिसको दिक्कत है विद्युत धारा अभी तक कुछ नहीं पढ़े, वो यूट्यूब पे चैनल पे मेरा वीडियो है, यूट्यूब से देख सकते हैं, बंसल फेस क्लासेस बका। और जिसको भी पेमेंट करना है, मेरा नंबर आपको पते हैं।
74 वाला नंबर है लास्ट में जिसके 81 है, ठीक है। उस नंबर पे आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, ठीक है। तो बहुत सारा स्टूडेंट का हट गया था, लेकिन वो रिक्वेस्ट करने के बाद उसका 1 सप्ताह के लिए हम बढ़ा दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर वो पेमेंट नहीं करता तो इस बार जाएगा तो फिर वो जुड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।